एक बार शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सभी चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। केवल एक चोर थोड़ी सी चालाकी से छिप गया था। तभी उसके मन में विचार आया कि वह भगवा रंग के कपड़े पहनकर साधु बन जाए। इस रूप में वह चोर साधु बनकर बेफिक्र होकर घूमने लगा। थोड़े दिन बाद उस साधु के मन में एक विचार आया कि वह उपदेश दे। वह अपने वचनों में बहुत निपुण था। वह उपदेश को बहुत मनोबल से प्रस्तुत करता था। इसी कारण वह नकली साधु बड़ा मशहूर बन गया। उसके कई शिष्य उसके पीछे हो गए। अनेक लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। उन्हें बिना किसी चार्ज के भोजन भी मिलने लगा, लेकिन उसे सांसारिक जीवन से अलग होने का दुख बना रहता था। थोड़े दिन और बीते। उस नकली साधु ने अपने शिष्यों के साथ जंगल में निवास किया। तभी वहाँ एक सेठ पहुँचा। सेठ को भी उस नकली साधु के वाक्यों का प्रभाव पसंद आया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक विचार आया। वास्तव में सेठ के मन में एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, लेकिन चोरों के डर के कारण वह उसे अपने घर में रखने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा, क्यों ना यह सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया तो होती नहीं। वह तो हमेशा भगवान की भक्ति में खोए रहते हैं। किसी ऐसे देवता पर संदेह भी नहीं हो सकता कि उनके आश्रम में सोना रखा हो। यह सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम में गया और उससे पूरी बात साझा की। फिर पाखंडी साधु का दिल खुश हो गया। उसकी आंखों में सोने की पोटली हड़पने की साजिश दिख रही थी। सेठ ने वह सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर यह सोना मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा। उसको सांसारिक सुख भी मिलने लगेंगे जो इस भगवा कपड़े ने मुझे से छीन लिया है। दूसरी ओर सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्टि से सो रहा था। साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, मैं इस सोने को लेकर चला जाऊं और सेठ को शक न हो, इसलिए मैं अपने घर जाने की बात कर दूं। अगले दिन साधु सेठ के घर गया। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा था। साधु के आगमन देखकर सेठ खुशी से उछल पड़ा और कई पकवान बनाकर खिलाए। साधु सेठ से अपने आने जाने की बात कहता है, जिस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन साधु कहता है, वह एक संत है जिसका कोई स्थान नहीं। वह लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए घूमते रहते हैं। इस पर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर से एक तिनका उठा लेता है। साधु कहता है कि आपके घर का यह तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ चला जा रहा था, इसलिए लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर बोलता है, इसकी क्या जरूरत थी। तब साधु कहता है कि इस संसार की किसी वस्तु पर कोई संत का हक नहीं होता। फिर अपनी बातों से सेठ को मोहित कर देता है और चला जाता है। यह सारी घटना सेठ का व्यापारी दोस्त भी बड़ी बारीकी से देख रहा था। साधु के जाने के बाद व्यापारी सेठ से पूछता है, यह बाबा कौन थे। अपने दोस्त व्यापारी को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद व्यापारी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है। सेठ व्यापारी से हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी समझाता है कि यह कोई बाबा नहीं हो सकता। यह कोई तो बाबा हो ही नहीं सकता। जरूर यह कोई ठग होगा जो तुम्हें लूट कर ले गया। ढोंगी साधु की बातों के जाल में फंसे सेठ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो जाओ जाकर देखो। जहाँ तुमने सोना गाड़ा है वहाँ अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सेठ और व्यापारी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ सेठ ने सोना दबाया था। खुदाई करने पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जिसे देखकर सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगता है। व्यापारी सेठ को समझाता है कि अभी विलाप करने का समय नहीं है। जल्द से जल्द हमें पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि अभी भी साधु ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद सेठ और व्यापारी ने पुलिस को बताया। पुलिस ने पाखंडी साधु को पकड़ लिया। इसके बाद सबको पता चल गया कि यह कोई सिद्ध बाबा नहीं था, बल्कि वही चोर था। सोने की पोटली मिलने के बाद सेठ की आत्मा में सुख की ज्योति जली। सेठ व्यापारी से पूछता है
कि उसको कैसे पता चला कि साधु पाखंडी था। व्यापारी ने कहा। साधु ने बार बार अपनी तारीफ की। संत कितने महान होते हैं, यह सिर्फ उनके द्वारा नहीं कहना चाहिए। वास्तविक संत को तो उसकी कोई स्थानिक ही नहीं होती, उसे उनकी महानता का दिखावा करने का कोई आवश्यकता नहीं होता। इस तरह साधु ने अपनी चाल से कई लोगों को ठग लिया था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यापारी ने तो सही समय पर निर्णय लिया और सेठ को उस धोखाधड़ी साधु की पहचान करवाई। इसी तरह हमें भी इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए।